हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पांडाज लाइब्रेरी क्या है, पाइथन में लिब क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस में BI में इसका क्या रोल है। ठीक है जी। तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पांडाज, क्या है जी। पांडाज है क्या? पांडा इज़ अ डाटा मैनिपुलेशन पैकेज, ठीक है जी, इन पाइथन फॉर टेबुलर डाटा। ठीक है जी, जो टेबल फॉर्म में डाटा होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये पैकेज हम यूज़ करते हैं। डाटा इज़ द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है जी, जैसे हम सबको पता है कि टेबल में डाटा जो होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, उस डाटा को पांडाज में हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। ठीक है जी। इंट्यूटिवली यू कैन थिंक ऑफ डाटा फ्रेम एज अ एक्सेल शीट। जिस तरह की आपकी एक्सेल शीट होती है, इस तरह आपका डाटा फ्रेम होता है। ठीक है जी, जिसमें मल्टीपल रोज़ होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं ये सारे आपके कॉलम्स हैं और ये सारी आपकी रोज़ हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही डाटा फ्रेम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई यूज़ पांडास। ठीक है जी, पांडा हम क्यों यूज़ करते हैं जी। नंबर 1, किस लिए? इम्पोर्ट डाटा सेट्स फ्रॉम डाटाबेसेस। डाटाबेसेस से जो डाटा सेट्स होते हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए। नॉट ओनली डाटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स में से CVS फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स एंड मैनी मोर। और भी टेक्स्ट फाइल और भी आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो फाइल होती है वहाँ से आप डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पांडास। नंबर 2, क्लीनिंग डाटा सेट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल बाय डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज़। आपके पास लेट से आपके पास हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा आता है, उनको क्लीन करने के लिए, उनमें से मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव करने के लिए, ताकि उसको आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या उसके ऊपर कोई आप बिजनेस इंटेलिजेंस मॉडल या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो उसकी डाटा सेट को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड है जी टाइडी डाटा सेट फॉर रीशेपिंग देयर स्ट्रक्चर इनटू सूटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। ठीक है जी। अब डाटा सेट जो होता है वो डिफरेंट डाटा सोर्सेज से आ रहा होता है, तो वहाँ पर डाटा सेट जो होता है वो जिस तरह हेट्रोजीनियस सोर्सेज का मतलब होता है डिफरेंट सोर्सेज, जहाँ पे डाटा की एंट्री जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में की जाती है। तो उन डिफरेंट फॉर्म्स पे हम कोई बिजनेस इंटेलिजेंस या एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले रीशेपिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो रीशेपिंग की जो फैसिलिटी है वो भी पांडा लाइब्रेरी जो हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जी है एग्रीगेट डाटा बाय कैलकुलेटिंग समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन ऑफ कॉलम्स, कोरिलेशन बिटवीन देम एंड मैनी मोर। ठीक है जी। स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकली डाटा जो होता है वो क्यों यूज़ होता है? वो बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज़ होता है। ठीक है जी, डाटा में से जब आपने कोई इंटेलिजेंस निकालनी हो। एंड लास्ट पे हम बात करते हैं विजुअलाइज डाटा सेट्स एंड अनकवर इनसाइट्स। और एंड में क्या करते हैं, डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडा की फंक्शनैलिटी क्या है। ये एक समरी है जिससे आपको फंक्शनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा पांडा बेस की फंक्शनैलिटीज़ क्या है। सबसे पहले क्या है जी, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। किस फॉर्म में किस तरह करती है? सॉर्टिंग रोज एंड टेकिंग सबसेट्स। ठीक है जी, रोज को सॉर्ट करने के लिए, अपने हिसाब से रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए, और उनमें से जो क्लस्टर फॉर्म करने के लिए। क्लस्टर मतलब कि एक जैसी रोज को इकट्ठा करने के लिए, उनके सेट्स एंड सबसेट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी कैलकुलेटिंग समरीज सच एज मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में बताया, रीशेपिंग डाटा फ्रेम्स। डाटा फ्रेम जिस तरह मैंने आपको बताया वो क्या होता है, वो डाटा फ्रेम स्प्रेडशीट की तरह, एक्सेल की शीट की तरह होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। उनमें अपनी मर्जी के डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए या अपनी डिज़ायर्ड शेप में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और हम ज्वाइनिंग भी करते हैं डाटा फ्रेम्स की, मतलब मल्टीपल डाटा फ्रेम्स को। ये डाटा फ्रेम DF1 है और ये DF2 है। इसको किसी यूनिक वैल्यू के थ्रू हम ज्वाइन करने के लिए भी हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ज्वाइनिंग के लिए भी पांडास फंक्शनैलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म कि हम रीशेप कर सकें डाटा को। लास्ट में हम देखेंगे जी पांडास वर्क वेल विद अदर पॉपुलर लाइब्रेरीज, साइंस पैकेजेस एंड पाई डाटा इकोसिस्टम इंक्लूड NumPy, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की लाइब्रेरी होती है, उसके साथ भी ये कंपेटेबल है। उसके बाद मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड एंड प्लॉटी के साथ भी ये डाटा विजुअलाइजेशन पैकेज जो है इनके साथ ये कंपेटेबल है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन पैकेज के साथ। एंड लास्ट में हम कहते हैं कि स्काई किट लर्न फॉर मशीन लर्निंग के लिए भी जो किट यूज़ होती है इसके साथ भी ये, इन तीनों किट्स के साथ ये क्या है, ये कंपेटेबल है।
ठीक है जी। एंड में हम देखते हैं कि जी डाटा फ्रेम जो है वो किस फॉर्म में होता है। तो ये आप देख लें, डाटा फ्रेम की फॉर्म देख लें। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक डाटा फ्रेम है, ठीक है जी। इसमें ये सारे इसके कॉलम्स हैं, टीम, नंबर, पोजीशन, एज, नेम, एंड देन ये रोज़ हैं इसकी जो 0 से स्टार्ट हो रही है 6 तक जा रही है, अप टू n रोज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है जी। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, ये डाटा है। तो गाइज़ आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि पांडा लाइब्रेरी क्या करती है, इसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं और डाटा फ्रेम्स दिखने में कैसे लगते हैं और डाटा फ्रेम को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पांडाज लाइब्रेरी। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को हम मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।